स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है वो अपन अवकल समीकरण की जो डिग्री और ऑर्डर होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कोटि क्या होती है और घात कैसे डिफाइन होती है, उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सब को अपन ने देखा था। ऑर्डिनरी के टाइप भी देखे थे, ठीक है, और भी अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनके टाइप्स को अपन ने यहाँ पर देखा था, पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो है वो अपन ने कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसकी ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या हो सकता है और उसकी डिग्री क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, डीई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले अपन देखेंगे अवकल समीकरण की घात। पहले कोटि देखते हैं, सॉरी डिग्री देखते हैं पहले, फिर अपन देखेंगे घात को, ऑर्डर को, ठीक है। पहले अपन कोटि देखते हैं। कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी कोटि को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, उस एग्जांपल की हेल्प से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें तो लिखेंगे अवकल समीकरण के उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अगर अपन इसको देखना चाहें एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, अगर इसको समझना चाहें तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अपन इसके कंपैरिजन से समझ सकें। वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजिकल्स टू ई की पावर x प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर गिवन है, अपन ने ये दो इक्वेशन यहाँ पर ली है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में आप देखिए जो उच्चतम अवकलज है, उच्चतम अवकलज यही है, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें एक बार डिफरेंशियल हो रखा है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर अपन देखना चाहें तो एक जो है घात वाला वो भी है, और यहाँ पर 2 बार अवकलज, ये 1 बार अवकलज है, ये 2 बार अवकलज है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ ना उच्चतम अवकलज की कोटि, तो उच्चतम अवकलज कौन है अपना, यही है। हाईएस्ट जो अवकलज होता है उसकी कोटि, मतलब उसकी जो घात यहाँ पर चल रही है उसकी कोटि डिफाइन होती है, वो क्या हो जाएगी, इस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी मेरी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पर किसी भी अवकल समीकरण जो होती है उसके लिए यहाँ पर कोटि और घात को इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये था अपने अवकल समीकरण की कोटि। अब अपन देखेंगे कि अवकल समीकरण की घात जो होती है वो किस तरह से अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे अवकल समीकरण की घात।
तो अवकल समीकरण की घात के लिए इक्वेशन अपने को जो गिवन होती है, गिवन इक्वेशन में जो अपना हाईएस्ट अवकलज होता है, उच्चतम अवकलज होता है, उस अवकलज की जो घात होती है, उच्चतम अवकलज की जो घात होती है, वही क्या होती है, मेरी अवकल समीकरण की घात के रूप में डिफाइन होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम हाईएस्ट जो अवकलज होता है, उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, ये जो है वो अपने अवकल समीकरण की घात की जो अपनी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे कि उच्चतम जो अवकलज होता है उसकी घात को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, x डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3 इजिकल्स टू 0। इस तरह से जो है वो अपनी इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि इस जो अवकल समीकरण की घात जो है वो कितनी है। तो अपना हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट घात कौन सी है, यहाँ पे घात इसकी 1 है, यहाँ पे घात कितनी है इसकी 2 है। तो इस अवकल समीकरण की घात जो है वो हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अतः अवकल समीकरण की घात बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अवकल समीकरण होगी उसकी घात जो है वो कितनी डिफाइन हो जाएगी, 2 डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन किसी एक और अवकल समीकरण का, जिसमें अपन देखेंगे घात को। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है और इसके बराबर में गिवन है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से अपने को यहाँ पर गिवन है। तो जब ये गिवन है तो अपन इसको क्या करना है, यहाँ पर अपने को हाईएस्ट अवकलज देखना है। ठीक है, अधिकतम अवकलज देखना है। तो अधिकतम अवकलज कौन सा है मेरा, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 1 बार अवकलन। तो हाईएस्ट अवकलज कौन सा हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर और उसकी घात कितनी है मेरी, 2 है। तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँ उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की घात 2 है। अतः अवकल समीकरण की घात भी 2 होगी। अतः अवकल समीकरण की घात 2 होगी। ठीक है,
इस तरह से जो है वो अपन अवकल समीकरण का डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री में अपना क्या रहता है, जो उच्चतम अवकलज होती है उसकी जो कोटि होती है वही अपने इक्वेशन की कोटि हो जाती है, यानी अवकल समीकरण की कोटि बन जाती है। और ऑर्डर में क्या रहता है, जो उच्चतम अवकलज का जो घात होती है वही क्या हो जाती है, अपने अवकल समीकरण की घात के रूप में डिफाइन हो जाती है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर अवकल समीकरण के जो हल होते हैं, जो इनके सॉल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के टाइप्स के यहाँ पे दो टाइप के होते हैं अपने सॉल्यूशन, एक होते हैं अपने व्यापक हल और दूसरे होते हैं विचित्र हल। ठीक है, इनके बारे में भी अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपन इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जब अपन इस बुक को करेंगे तो आपने को पूरा बेसिक इसका आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि व्यापक हल क्या होते हैं और विचित्र हल क्या होते हैं। कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक उसका होता है व्यापक हल और दूसरा होता है उसका विचित्र हल। ठीक है, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो व्यापक हल जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे तीन मतलब अपन तीन टाइप भी कह सकते हैं इसको, व्यापक हल, विशेष हल और विचित्र हल। ठीक है, अवकल समीकरण के हल, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जो हल होते हैं वो किस किस टाइप से डिफाइन होते हैं उसको अपन देखते हैं। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यापक हल की। जनरल सॉल्यूशन हिंदी में बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके जनरल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल के अंदर कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। स्वेच्छ अचर जिसको अपन बोल रहे हैं, मतलब खुद पे वो सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन पे उसका मान जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। स्वेच्छ अचर उसको अपन कुछ भी कांस्टेंट जो है वो अगर मान सकते हैं, तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई स्वेच्छ अचर आ जाता है, कोई जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट कांस्टेंट अगर आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अवकल समीकरण में, इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण के हल में यदि के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर, मतलब जितनी उस इक्वेशन की कोटि होती है उस कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर C विद्यमान है तो व्यापक हल कहलाता है। मतलब जितनी उस इक्वेशन की कोटि होती है उतने ही क्या होते हैं, मेरे स्वेच्छ अचर विद्यमान होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यापक हल यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये पहला। दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या अपन जिसे अपन बोल सकते हैं विशेष हल। तो विशेष हल व्यापक हल का ही एक टाइप होता है। अगर व्यापक हल में जो कांस्टेंट आ रहे हैं अपने, उन कांस्टेंट को अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर अपन उसकी डिफाइन कर देती है, तो वो हल क्या हो जाता है, उसका विशेष हल हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होता है? यदि किसी व्यापक हल में जो अचर विद्यमान है उन अचर का मान अगर अपन क्या कर दें, फिक्स कर दें, प्रयुक्त अचरों का मान का स्वैच्छ मान रख दें। स्वैच्छ मान रखने पर प्राप्त हल विशेष हल होगा। मतलब उन कांस्टेंट की अगर कुछ ना कुछ वैल्यू अगर अपन पुट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी अपन अपने हिसाब से उनकी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देते हैं, देन वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अलग अलग सिचुएशन के लिए उन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ये अपन सभी जानते हैं। तो अगर कोई ना कोई फिक्स वैल्यू अगर उसकी वहाँ पे रख दी जाए तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपना सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। अब जो विचित्र हल होते हैं ये बड़े ही विचित्र होते हैं। विचित्र इन द सेंस इनको अपने व्यापक हल की हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अपना जनरल सॉल्यूशन होता है, जो विशेष हल होता है वो तो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से निकाला जा सकता है, लेकिन जो अपना विशेष सिंगुलर सॉल्यूशन होता है जिसको अपन विचित्र हल बोलते हैं, ये जो है ये व्यापक हल की हेल्प से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे हल जो व्यापक हल की सहायता से नहीं निकाले जा सकते हैं, विचित्र हल कहलाते हैं। विचित्र हल कहलाते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं अपने, कोई भी जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अगर अपन सॉल्यूशन देखते हैं तो उसके ये तीन टाइप जो है वो डिफाइन होते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री और ऑर्डर को देखा, और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके टाइप्स को अपन ने डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।